दी। हाय भारत। हाय। हाय जीजू। आज मेरे जीजू की तबीयत कैसी है पहरा? पापा की तबीयत अब ठीक हो रही है। उन्होंने लिखने की कोशिश भी की। ये देखिए। अरे मुझे भी दिखाइए ना, क्या लिखा जीजू ने? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं ये, लेकिन अभी लफ्ज ठीक से बन नहीं पा रहे हैं इनसे। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। स्ट्रॉन्ग मैन। और मुझे पूरा यकीन भी है कि ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। अनिकेत, बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम सब एक लंबी छुट्टी के लिए बाहर चलेंगे और हम हर नया साल शिमला में ही मनाया करेंगे। ठीक है ना भारत? भारत, आज घर में पूजा है, बहुत सारा काम है, तुम्हें मुझे हेल्प करना है। ओके सो लेट्स गो। बाय जीजू, बाय दी, ठीक है। चलो चलो चलो। अब तो मैं सचमुच चाहती हूँ अनिकेत कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। ये जहरीली मुस्कुराहट किसी बहुत बड़े खतरे का अंदेशा है। वाह, इतनी सुशील, इतनी आज्ञाकारी कर्तव्य निभाने वाली बहू हमेशा अपने जीजा जी की सेवा में लगी रहती है। और तो और मेरे बेटे से मेरी असलियत छिपाने की भी कोशिश करती है। बेटे, अगर हालात थोड़े से भी कुछ और होते ना, अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए इतनी नफरत नहीं होती ना, तो तुम्हारी ये सेवा भाव देखकर मैं जरूर तुम्हें पसंद करने लगती। मैं तुम्हारी कायल जरूर हो जाती। चलिए, अकेले में हमारे सामने ही सही, थोड़ा सा चाहा तो हमें आपने, और कम से कम अपने अंदर की असलियत को तो माना। ये बात हम जानते हैं कि आपके अंदर की वो खटास हमारे लिए अब तक गई नहीं है। इस बात को तो हम समझ सकते हैं कि आप हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। अगर आपका भाई के लिए इतनी नफरत, इतनी श्रद्धा आपके लिए उनके मन में, देखकर जरा भी आपका दिल पसीजता नहीं है? कुछ नहीं होता? भगवान मानते हैं वो आपको तो उनकी दौलत चाहिए है ना? तो हमने तो आपको कितने बार बताया है कि आप एक बार उनसे बोलकर तो देखिए। वो अपनी दौलत तो क्या, जायदाद तो क्या, जो मांगेंगी सब आप पर न्यौछावर करेंगे। मेरी ही चीज वो मुझ पर न्यौछावर करेगा। ये घर, ये जायदाद मेरा हक है और इसे मैं छीन कर लूंगी। किसी के फेंके हुए टुकड़ों की खैरात नहीं चाहिए मुझे। आइंदा सलाह देने की कोशिश मत करना। जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। जाओ जाओ। अगर मैं इस दूध में जहर मिला दूं तो? अभी नहीं, रात। आज रात को मैं इस दूध में जहर मिला दूंगी। जीजा जी, नहीं नहीं, मैं अपने पति को जहर नहीं दूंगी।
अरे ये बेचारे तो वैसे ही अपाहिज पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे पति को जहर दूंगी। आज रात को मैं दूध में जहर मिलाकर सागर को पिला दूंगी। देख लो, कुछ कर सकती हो तो कर लो। बचा लो अपने सागर को। जी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ छुपी बैठी हैं। महुआ जी प्लीज रूठिए मत। मैं जानता हूँ कि आप उस दिन से खफा है जिस दिन से आपने मुझे चंद्रा को गले लगते हुए देखा, पर आप ही सोचिए उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। महुआ जी प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। हर्ष मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी है। भारत, जरा सुनो। तुमने हर्ष को कहीं देखा है? हाँ मासी, मौसा जी लॉन में गए थे। ओके, थैंक यू। वेलकम। वो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं इस वक्त चंद्रा को अपने बारे में सच नहीं बता सकता। तुम तो जानती हो कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई। मैं किसी और का रूप, किसी और का नाम लेके यहाँ रह रहा हूँ। अगर किसी को जरा सी भी भनक हो गई तो मैं सलाखों के पीछे हूँ। प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर इस वक्त मैं चंद्रा को सब कुछ नहीं बता सकता। अगर सबसे छिपाना ही था तो फिर मुझे एहसास क्यों कराया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? जब तुम सबके सामने मुझे अपना नहीं सकते, जब मुझे अकेले ही रहना है, तो फिर तुम्हें अकेला नहीं रहना है महुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे चंद्रा आ रही है। तुम चाहती हो ना कि सबको पता चल जाए कि हम एक दूसरे के साथ हैं। अगर चंद्रा हमें इस तरह देख लेगी तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। हर्ष चंद्रा देख लेगी। प्लीज चंद्रा, जरा इधर आओ। सिंदूरा ने आपसे ऐसा कहा? जी बाजी, बाजी की बात करने का तरीका ऐसा था, हमें लगा कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। बाजी, आप कुछ कीजिए ना बाजी। सच बताएं बेटा तो हाँ, आपकी बात सुनने के बाद हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए हमें सोच नहीं रहा है बेटे। अरे हम सागर को कुछ कह नहीं सकते। आप ही बताइए उस इंसान को कैसे बचाया जाए जो अपने उस बहन को भगवान मानता है, जो उसे जान से मार डालना चाहती है। सच पूछिए बेटा तो ये स्थिति तो हमारे समझ से परे है बिल्कुल। बाजी समझ बोलिए, अकेले एक आप ही तो है जिनका सहारा है। आपकी तो मदद के सहारे हम, वरना आप तो इनसे भी कुछ नहीं कह सकते। भरोसा भी नहीं करेंगे हमारी बात पर, हमें कुछ तो करना होगा। बुआ जी आप कुछ कीजिए ना, ऐसे हाथ खड़े मत कीजिए, कुछ कीजिए आप। बेटे आप रोइए मत,
मत रोइए आप, अपनी हिम्मत मत हारिए आप। अगर उन्होंने हमें इस परिस्थिति में लाकर छोड़ा है तो हमें उबारेगा ही वही हमें कोई रास्ता सुझाएंगे बेटा। इतने निर्दयी भी नहीं है वो। और आप फिक्र मत कीजिए, हमसे जो मन पड़ेगा हम करेंगे बेटा। हम सागर को कुछ होने नहीं देंगे, हम नहीं। बुआ जी, क्या हुआ? आप लोग परेशान लग रहे हैं। सब कुछ ठीक है ना बुआ जी? दरअसल सागर, समझिए, आप लोग दी वाली बात को लेकर उदास है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बदतमीजी की, माफ कर दीजिए। एक्चुअली दी को इतना परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं गया। बहुत प्यार करता हूँ ना, शायद इसलिए। I'm sorry। हम क्या करेंगे? सागर नवग्रह पूजा को लेकर इतने उत्साहित है कि ये सही वक्त नहीं है उन्हें सिंदूरा के इरादे के बारे में खबरदार करने का। तो फिर क्या करें हम? विद्या, विद्या मेरी चेन कहाँ है? इधर चेन आपने बाथरूम में छोड़ी थी, लाइए। मैं भी ना, जल्दी से लगा। विद्या जल्दी करो, पंडित जी आते होंगे, पूजा समय हो गया। जी जी। विद्या, सुनिए, हम जानते हैं आप बहुत जल्दी में, मगर कुछ जरूरी बात करनी थी हमें आपसे, कुछ सलाह चाहिए थी आपकी। बताओ विद्या, इतनी जल्दी भी नहीं है, क्या बात है? हमारी एक सहेली है मीनल, और उसके पति, उसे पता चला है कि उसकी सासू माँ उसके पति को मारना चाहती है। क्या? एक माँ अपने बेटे को मारना चाहती है? तुम्हारे दोस्त को गलतफहमी हुई है विद्या, मिस्टेकन। नहीं, ये गलतफहमी नहीं है। दरअसल उसके पति की माँ उनकी सौतेली माँ है। अब तक तो वो सबके सामने बहुत स्नेह दिखाती रही, मगर जो असलियत है वो मीनल को भी कुछ ही दिनों पहले पता चली। अब वो बेचारी इतने कश्मकश में किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, यहाँ तक कि अपने पति को भी सावधान रहने के लिए नहीं कह सकती है, क्योंकि अगर कुछ कहेगी तो उसके पति भड़क जाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सिंदूरा दीदी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। तो क्या करे वो ऐसे में? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। विद्या, तुम अपने दोस्त से कहो कि अगर उसे अपने रिश्ते पर इतना यकीन है तो वो अपने पति को साफ साफ सब कुछ बताए। पर उसका तो कोई फायदा भी नहीं है ना, क्योंकि वो कई बार ये कोशिश करके देख चुकी है। अगर वो ऐसा करेगी तो उसके पति यकीन ही नहीं करेंगे उसकी बात पर। अटूट विश्वास है उन्हें अपनी माँ पर। और फिर एक बार तो उसने ये भी सोचा था कि वो पुलिस के पास जाए, मगर कोई सबूत ना होने के कारण बेचारी चुप करके बैठ गई। फिर तो एक ही रास्ता है विद्या, तुम्हारी दोस्त को सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। हाँ, ये बात तो हमने भी कही थी उससे। ओ वाओ, क्या बात है। मिस्टर और मिसेस सिंह की सोच बिल्कुल। सुनिए, एक बात और थी। क्या विद्या? वो दरअसल उसने हमसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब हमारे पास नहीं था, और आप पति होने के नाते आप शायद जानते हो उसका जवाब। उसने हमसे ये पूछा कि अगर उसे अपने पति को बचाने के लिए ऐसा रास्ता अपनाना पड़े जिसमें झूठ हो या फिर बेईमानी, तो विद्या, अब इसका जवाब तो तुम्हारी दोस्त ही दे सकती है।
कि उसके लिए क्या मायने रखता है, पति या समाज? बेशक पति, मतलब मीरल जाहिर सी बात है यही जवाब दे। तो बस फिर उसे सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है, कि वो सही है या गलत। उसे हर हाल में अपने पति की रक्षा करनी चाहिए विद्या। देखो, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता, और अगर तुम होती तुम भी यही करती। हालांकि मुझे यकीन है कि इस जिंदगी में हमें ऐसा मौका ना मिले कि हमें ऐसा कुछ करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए फैसला कर दिया है। विद्या, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज थोड़ा पानी ले आओ। हम अभी लेकर आते हैं। सागर, जी। पानी। थैंक यू। क्या कर रही हो तुम ठीक तो हो ना? कुछ भी नहीं, वो हमें माफ कीजिएगा, हमें प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी तो हम आपके लिए और पानी लेकर आते हैं। यजमान जी, जी। पूजन प्रारंभ करें। जी चलिए। लेकिन पूजन किसके लिए करनी है, बताएंगे? पूजा दी, आइए बैठिए। जीने के लिए है शांति पूजन। हाथ में चावल और फूल ले लें। अपने नाम का और गोत्र का उच्चारण करें। सिंदूरा सिंह, गोत्र सूर्यवंशी। स्व कल्याणार्थम भगवत पूजनम करिष्ये। हाथ जोड़ ले, भगवान का ध्यान करें। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुवा। पंचामृत के लिए दूध दीजिए। जी। पंचामृतम समर्पयामि। हाथ जोड़ने सब लोग। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। पूजन संपन्न हो गया। अब आप सब लोग नमस्कार कर लें भगवान को। और ये प्रसाद आप अपने हाथों से सबको वितरित कर दीजिए। सागर,
डॉक्टर बुलाइए। विद्या, विद्या क्या हुआ तुम्हें? जी खुशखबरी है बेटा। अब विद्या माँ बनने वाली हैं।